हम नकल करने में एकदम माहिर हो गए इस पढ़ाई की, इस नीतियों के कारण। हम अपनी शक्तियों की तरफ देखते ही नहीं, तो हमें नकल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ईश्वर ने सबको अलग बनाया, अद्वितीय बनाया, एक्सेप्शनल बनाया, तो एक जैसा दूसरा कोई नहीं है। फिर हम दूसरों की नकल क्यों करें? ये भी मेरी समझ में नहीं आ। मैं चाहता हूं आप इस पर चिंतन जरूर करें। अगर व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो आपको अपने खुद के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा कि मेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो अद्वितीय है और बाकी किसी दूसरे के पास नहीं है। ये चिंतन नहीं करेंगे तो हम नकल से पीछा नहीं छोड़ा पाएंगे। नकल करते ही एक दूसरी बीमारी इसमें आ जाती है, उसको हम कंपटीशन कहते हैं। नकल नहीं करेंगे तो कंपटीशन किससे करना पड़ेगा? करना ही नहीं पड़ेगा। पर जो कि हम नकल कर रहे हैं तो हमें कम्पीट करना पड़ेगा। ये जो अभी अपन रिजल्ट सुन रहे थे 94, 95, ये कंपटीशन है और आपके माँ बाप सिर्फ इसी एक बात से खुश हैं कि आप 94, 95 में हो या नहीं हो। उनको भी आपसे और कोई दूसरी अपेक्षा आज नहीं रही। क्या ये मेरे समृद्ध सुखी जीवन का सूचक है? इस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपटीशन की, इस नकल की एक बहुत नकली तस्वीर है। मैं अपने विकास का ध्यान नहीं रख सकता इसमें, मैं अपने आगे बढ़ने की चिंता इसमें नहीं करता या नहीं करती। दूसरे के ऊपर मेरी आंख रहती है, वो क्या कर रहा है, वो कहां जा रहा है, उसके कितने नंबर आ रहे हैं। दूसरों की चिंता करके मैं अपना विकास कैसे कर सकता? बहुत मुश्किल काम है। आप ये ध्यान रखिए, जब ईश्वर ने सबको अद्वितीय बनाया है तो नकल करने का नुकसान क्या होगा, कंपटीशन का नुकसान क्या होगा कि हम दूसरे के जैसे तो बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने उतनी ताकत हमको नहीं दी। पर हम अपने जैसे भी नहीं जी पाएंगे, वहां से भी हम दूर चले जाएंगे। जो कुछ शक्ति लेकर हम पैदा हुए, जो कुछ संस्कार लेके हमारा ये जीव पैदा हुआ, वो मेरे जिंदगी के 100 साल में तो मेरे काम कभी नहीं आएंगे। मैं उनको कभी विकसित नहीं कर सकता। तब मैं क्या 100 साल अपनी जिंदगी जी रहा हूं, या जो कुछ जी रहा हूं वो सिर्फ एक नकली जिंदगी जीकर चला जाऊंगा? ये आपको तय करना पड़ेगा। क्या आपको असली जिंदगी जीना है, नकली जिंदगी जीना है, या बिना जिए इस आत्मा को चले जाना? हमारा दर्शन कर्म पर आधारित है, हमारा दर्शन पुनर्जन्म पर आधारित है। जो कुछ हम कर्म करते हैं उसी का फल हम भोगने के लिए दूसरा जन्म लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम सबके बीच में जो जी रहा है अंदर शरीर के भीतर, वो मरने वाली चीज नहीं है, उसको हम आत्मा कहते हैं। वो किसी दूसरे शरीर को छोड़कर हमारे शरीर में आके रह रहा है 100 साल के लिए। इसको उसने अपना घर बना लिया है और टाइम आते ही उसको छोड़ के फिर किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा। और ये जो शरीर हमारा है, ये मेरे माँ बाप ने पैदा किया है, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की तरह से। तो अब आप देखिए, शरीर में दो चीजें, दो संस्थाएं हैं। एक मेरा शरीर है, एक इस शरीर में जीने वाला है। क्या हम इस भेद को समझते हैं? मान लीजिए जो जीव मेरे शरीर में है वो पिछले जन्म में कबूतर था। अब उसने कबूतर का शरीर छोड़ा और मेरे शरीर में घुस गया, तब वो कबूतरी शरीर को कैसे चलाएगा? समझे? 5 मिनट लूंगा मैं आपके। बच्चों की आंख
अगर नहीं समझी तो समाज में दूसरा कोई नहीं समझेगा। इस शरीर में, इस मानव शरीर में अगर कबूतर आ गया या कहीं दूसरा कोई भी प्राणी अपना शरीर छोड़ के जीव यहां आया तो वो इस शरीर को भी उसी तरह चलाएगा, क्योंकि उसको और कुछ आता नहीं है। पशु भाव से आ रहा है। पशु के लक्षण 4 हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। 5वीं चीज पशु को नहीं आती। जिस आदमी के 100 साल इन 4 चीजों में पूरे हो जाएं, तो आप निश्चित मान लेना कि वो आदमी की तरह जीकर नहीं गया, एक पशु की तरह जीकर गया है। आप में से शायद ही कोई ऐसी बच्ची होगी जिसने महाभारत नहीं पढ़ी होगी या नहीं सुनी होगी या नहीं देखी होगी। आपने अभिमन्यु की कथा पढ़ी है, कैसे अभिमन्यु पेट में इतना ज्ञान लेकर बाहर आया। इस पर कभी किसी ने चिंतन किया? और क्या आप में से किसी का ऐसा सपना है कि मेरे जो हो वो अभिमन्यु से छोटा नहीं होगा? तो कैसे होगा? ये मूल प्रश्न है जो नारी शक्ति का सबसे पहला उदाहरण, जो नारी को गुरु बनाता है, मां को पहला गुरु बनाता है सृष्टि में, वो नारी की शक्ति का मूल है। उस काल में हम उस जीव को इतने संस्कार दें, पहचान करके कि वो कहां से आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, उनका परिष्कार करके उनको सारे मानवीय संस्कार हम 6 महीने में दे सके। मेरे पास ये ताकत होनी चाहिए। उसके बाद में उसको समाज को सौंपूंगी। नहीं तो निश्चित मान लेना कि वो पूरी उम्र आपको ही सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला होगा, क्योंकि वो पशु की तरह चलेगा। शरीर आदमी का जरूर होगा, उसको हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मान के समझ लें, जैविक संतान हम उसको कहेंगे, इंसान नहीं कह पाएंगे। और ये आज अफसोस की बात है कि हमारी पढ़ाई में ये बातें कहीं है ही नहीं। खाली हम नारों के पीछे जिंदा है। नारों का अहंकार हमारे अंदर भर गया है। और ये अहंकार किस लिए आया? हमने ज्ञान के ऊपर अपना दबाव बढ़ाया, शरीर पर दबाव बढ़ा, बुद्धि पर दबाव बढ़ा। ये हमारी शिक्षा की देन है। मन पर दबाव खत्म हो गया, आत्मा की चर्चा बाहर हो गई। 4 में से 2 धरातल पोषित हो रहे हैं इस शिक्षा से, और 2 बिल्कुल नदारद हो गए। इसका अर्थ है हम जितने ज्यादा इस शिक्षा में बने रहेंगे, उतने ही अपूर्ण मानव बनते चले जाएंगे। हमारी पूर्णता का लक्ष्य समाप्त हो जाएगा। फिर आप अच्छी नारी कैसे बनेगी? और हमारी भी आज की सबसे बड़ी गलत तो यही है कि हम भी खूब बुद्धिमान बने, खूब अच्छे नंबर लाएं, खूब अच्छी नौकरी करें और लड़कों के साथ कॉम्पीट करें। कंपटीशन अहंकार के साथ चलता है, उसमें वो मिठास नहीं है उस भाव में। तब जिनको हम अच्छा नहीं मानते, जिनको हम उष्ण भी मानते हैं और अहंकार का प्रतीक मानते हैं, हम उनकी ही नकल करना चाहते हैं, तो बनेंगे क्या? हम भी वही बनेंगे। हम भी अपनी बुद्धि के भरोसे जीने का प्रयास करेंगे। हमारा भी मन छोटा से छोटा संकुचित होता ही चला जाएगा, जैसे लड़कों का होता है। लड़कों को ईश्वर ने दिया है कि वो सूर्य से पैदा होती है बुद्धि, और वो बुद्धिमान अगर है तो उसके घर भी अपनी जगह है, और इसीलिए शायद आपको चंद्रमा का आशीर्वाद